हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो क्वाड्रेंट्स के जो रूल बनते हैं वो रूल्स हमने समझे थे। आज वाली लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे उनको हम लोग को यूज़ कैसे करना है वो चीज़ हमको आज वाले लेक्चर में सीखनी है। ठीक है, उन रूल्स को कैसे यूज़ करना है और उन रूल्स को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा कि आपको यूज़ कैसे करना है उनको। तो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कल जो मैंने आपको रूल्स बताए थे उनका जस्ट आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि आपको वापस से उनको क्या क्या चीज़ें वहाँ से देखनी थी वो आपको समझ में आ जाएगी। तो देखो बेसिकली क्या होता है, कल वाली क्लास का जो कंक्लूजन वाला पार्ट था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंक्लूजन ये था कि जो आपको जो चेंजेस करने होते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो चेंजेस करने होते हैं वो आपको दो बेस पे करने होते हैं। पहला जो चेंज होता है वो एंगल बेस पर होता है। ठीक है, पहला जो चेंज बनेगा वो एंगल बेस पर बनेगा। और एंगल बेस पर क्या करना होता है, यदि एंगल जो है थीटा जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल है, ध्यान रखना 90 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए वो। यदि वो 90 का ऑड मल्टीपल है, विषम गुणांक है, तो साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर और कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन के अंदर। सिमिलरली टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा के अंदर और कॉट थीटा चेंज होगा टेन थीटा के अंदर। और ऐसे ही सेक थीटा का वैल्यू कॉसेक थीटा में चेंज हो जाएगा और कॉसेक थीटा का वैल्यू सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। ये तब होगा जब, ध्यान रखना, एंगल जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल हो। लेकिन ध्यान रखना यदि एंगल का जो वैल्यू है वो 90 का इवन मल्टीपल है, ठीक है, एक चीज का सम गुणांक बनता है, यदि ये इवन मल्टीपल बनता है तो उस वाले केस में नो चेंज आपको याद रखना है, कोई चेंज वहां पर नहीं होता है, नो चेंज वहां पर रहेगा। ये एक तो पॉइंट बताया था। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो चेंज होता है वो क्वाड्रेंट बेस पर होता है। ठीक है, दूसरा जो चेंज बनता है वो क्वाड्रेंट बेस पर बनेगा। और क्वाड्रेंट बेस पर होता क्या है, बेसिकली आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट बनेगा उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो धनात्मक होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट जो बनेगा उसमें ध्यान रखना साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो बनेगा ये दोनों ध्यान रखना पॉजिटिव आते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड जो क्वाड्रेंट बनेगा उसमें टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों ध्यान रखना पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा उसके अंदर कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों ध्यान रखना पॉजिटिव रहेंगे और बाकी के चार जो बनेंगे वो नेगेटिव बनेंगे। और ये जरूर ध्यान रखना कि जो इनकी रेंज होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 90 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो रेंज बनती है वो 0 to 90 हो जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट ध्यान रखना 90 to 180 हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट जो बनेगा वो 180 से लेकर के 270 तक हो जाएगा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा वो 270 से लेकर के 360 तक हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी होती है। और एक जो पॉइंट और मैंने बताया था लास्ट वाला कि 360 या मल्टीपल ऑफ 360, ठीक है, 360 या मल्टीपल ऑफ 360, इसका ध्यान रखना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट वाला केस बनता है। और वन बाई वन आपको क्या करना है, अब आज ये सारे पॉइंट जो है वो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा कैसे आपको यूज करना है। तो ये ध्यान रखना कल वाली क्लास का कंक्लूजन वाला पार्ट है। जो चेंजेस करने होते हैं वो दो बेस पर होते हैं, एक तो एंगल बेस पर होता है और एक क्वाड्रेंट बेस पर हो जाएगा। एंगल बेस में क्या ध्यान रखना है, यदि एंगल जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल है, विषम गुणांक है, तो साइन का वैल्यू कॉस थीटा के अंदर और कॉस का वैल्यू साइन में चेंज हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना है, ये चेंजेस आपको याद रखने हैं। लेकिन यदि एंगल जो है थीटा जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है, तो उसमें ध्यान रखना नो चेंज करना है। नो चेंज का मतलब साइन का वैल्यू साइन में रहेगा, टेन का वैल्यू टेन में रहेगा। ये सारी चीजें ध्यान रखना चेंज नहीं होती उस वाले केस में, नो चेंज बन जाएगा। देन दूसरा जो चेंज बनता है वो क्वाड्रेंट बेस पर बनता है। क्वाड्रेंट बेस पे क्या करना होता है, आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट जो है वो पॉजिटिव बनेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और 360 या मल्टीपल ऑफ 360 का कोई इफेक्ट नहीं आता है, नो इफेक्ट बनता है। अब वन बाई वन मैं इनको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, आप लोग समझते जाना। ये चीज जरूर ध्यान रखना कि कौन से क्वाड्रेंट की एंगल की जो रेंज है वो जरूर ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 to 90, देन 90 to 180 सेकंड में जाएगा, 180 to 270 जो बनेगा वो थर्ड में जाएगा
और 270 से लेकर के 360 वो जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो वन बाई वन अब देखते जाना, देखना है ऐसे। देखो सबसे पहला क्या हो सकता है, यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है 90 माइनस थीटा के लिए, तो 90 माइनस थीटा में हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपको वैल्यू निकालना हो साइन 90 माइनस थीटा कितना बनेगा, सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा कितना बनेगा, ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं। और ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, इनके ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड आते हैं वो क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को भी ध्यान रखना, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए केवल आपको ये जो बेसिक जो पॉइंट्स है वो आपको समझते जाना है। और सेक्स जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब वन बाई वन देखना, हमेशा याद रखना जब भी आपको इसका वैल्यू लिखना है तो आपको दो चेंज करने होते हैं। एक जो चेंज करना है वो एंगल बेस पर करना है, और दूसरा जो चेंज करना है वो क्वाड्रेंट बेस पर करना है। ये दोनों चेंजेस को यदि आपने प्रॉपरली कर दिया तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यू आएगी वो करेक्ट आ जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी वो वैल्यू को वहां पर लिखने के अंदर। ठीक है, तो वन बाई वन देखते जाना। सबसे पहली बात तो 90 माइनस थीटा, यदि ध्यान रखना आप 90 में से कुछ भी माइनस करते हैं, जैसे यदि आप क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे तो क्वाड्रेंट जो बन करके आते हैं वो इस तरह से रहते हैं आपके। ठीक है, ये क्वाड्रेंट बन जाएगा। और इस वाले केस में क्या बोला गया है कि 90 माइनस थीटा की वो बात कर रहा है, तो 90 जो एंगल आता है वो इस पॉइंट पे आता है, और 90 में से यदि आप कुछ भी माइनस करते हैं तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ध्यान रखना 90 माइनस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये सारे के सारे ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव बनेंगे। अब वन बाई वन जो चेंजेस उनको अप्लाई करना, सबसे पहला जो चेंज करना है वो एंगल के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर आप एंगल देखना 90 लिखा हुआ है, और 90 जो है वो एक ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू वन करके हम इसको लिख सकते हैं। तो क्योंकि एक ऑड मल्टीपल है तो साइन थीटा जो है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, कॉस के अंदर। थीटा जो है वैसे कैसे आ जाएगा। सिमिलरली जो कॉस है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन के अंदर, थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा। टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन के अंदर, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक थीटा के अंदर, और कॉसेक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेक के अंदर। तो ये ध्यान रखना एंगल के बेस पर जो चेंज बनता है वो हमने कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद में क्वाड्रेंट के बेस पर देखना, यहाँ से हमने ये चीज समझ ली कि 90 माइनस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट वाले के अंदर। और फर्स्ट में ये जो साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, तो इधर की तरफ ध्यान रखना जो वैल्यू आएगी ये वाली वैल्यू ये कैसी आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव आएगी। ऐसे ही कॉस का जो वैल्यू होता है वो भी पॉजिटिव होता है, तो इधर की तरफ ध्यान रखना पॉजिटिव आ जाएगी। और ये चीज ध्यान रखना पॉजिटिव या नेगेटिव जो डिसाइड किया जाएगा क्वाड्रेंट के बेस पर, वो ध्यान रखना लेफ्ट साइड वाली वैल्यू के बेस पर किया जाएगा कि लेफ्ट में कैसा लिखा हुआ है। जैसे अभी आपको ये चीज जो है वो क्लियरली समझ में नहीं आएगी, अभी मैं अगला एग्जांपल लूंगा वहां से आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पहला पॉइंट हो गया 90 माइनस थीटा के लिए। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आप 90 ले रहे हैं तो 90 इंटू वन एक विषम गुणांक बनेगा। तो ऑड मल्टीपल वाले केस में चेंजेस होंगे, साइन का वैल्यू कॉस में, कॉस का वैल्यू साइन में, इस तरह से ध्यान रखना ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे। और 90 माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर सबके सब पॉजिटिव होते हैं। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये ध्यान रखना सबके सब पॉजिटिव है, तो इधर की तरफ जो वैल्यूज है वो सारी कैसी आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। जैसे आप सेकंड केस देखना है, यहाँ से आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे आपको वैल्यू निकालना हो 90 प्लस थीटा के लिए, तो पहला पॉइंट तो ये बनता है कि 90 प्लस थीटा किस तरफ आएगा। ध्यान रखना 90 प्लस थीटा, इसका मतलब यदि आप इस 90 वाली लाइन के ऊपर कुछ भी प्लस करते हैं तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, सेकंड बनेगा। पहला तो पॉइंट ये बन जाएगा, तो यहाँ पर जो क्वाड्रेंट बन करके आएगा वो सेकंड बनेगा। अब जैसे आपको वैल्यू निकालना हो साइन 90 प्लस थीटा का, ऐसे ही वैल्यू आपको निकालना है कॉस 90 प्लस थीटा का। सिमिलरली टेन 90 प्लस थीटा कितना बनेगा वो निकालना है, ऐसे ही कॉट 90 प्लस थीटा निकालेंगे, सेक 90 प्लस थीटा आ जाएगा, और लास्ट में कॉस सेक 90 प्लस थीटा आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो देखते जाना। मैंने आपको बता दिया कि जो चेंजेस करने हैं वो दो करने हैं।
पहला चेंज करेंगे एंगल के बेस पर, क्योंकि आप 90 लेकर के चल रहे हो तो 90 ध्यान रखना एक ऑड मल्टीपल है, एक विषम गुणांक है, तो चेंज तो होगा। साइन का वैल्यू जो है वो कॉस के अंदर चले जाएगा, कॉस का जो वैल्यू है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली टेन का जो वैल्यू है वो कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट का जो वैल्यू है वो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली सेक का जो वैल्यू है वो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉसेक का जो वैल्यू है वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखना, अभी जो मैंने केवल चेंज किया है वो एंगल बेस पर किया है, क्वाड्रेंट वाला जो चेंज है वो अभी तक मैंने नहीं किया है। अब यदि आप क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 90 प्लस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट को। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू कैसा साइन का जो वैल्यू होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक ये दोनों के दोनों ध्यान रखना पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए इधर की तरफ ध्यान रखना ये वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो कॉस का जो वैल्यू होता है, ये वाला जो कॉस है इसका वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू कैसा आएगा, इधर की तरफ नेगेटिव आएगा। टेन का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है, तो इधर नेगेटिव लगा देंगे। कॉट का वैल्यू नेगेटिव होता है तो इधर नेगेटिव लगा देंगे। सेक का जो वैल्यू होता है वो ध्यान रखना नेगेटिव बनेगा, इधर वाले सेक की मैं बात कर रहा हूँ, तो इधर की तरफ नेगेटिव आएगा। लेकिन जो कॉसेक होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव बनेगा, तो ये वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव साइन लगाने की आपको जरूरत नहीं होती है बेसिकली, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम उसको ऐसे कैसे लगा देंगे। तो मेन चीज़ ध्यान रखना, पॉजिटिव या नेगेटिव जो डिसाइड किए जाएंगे वो कौन सी तरफ से किए जाते हैं, लेफ्ट साइड से किए जाएंगे। राइट साइड से डिसीजन नहीं लेना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। लेफ्ट साइड में देखो कि वैल्यू कैसी है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में साइन था इसलिए ये पॉजिटिव रखा, लेकिन यदि लेफ्ट साइड में कॉस आ गया तो वैल्यू इधर नेगेटिव आ जाएगा। इधर की तरफ डिसाइड नहीं करना, अदरवाइज यदि आप इधर के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं तो इस साइन को यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए था और ये कॉस जो है इसको नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होता है, सॉरी लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, राइट साइड के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, डिसीजन जो लेंगे वो हम लोग किसके अकॉर्डिंग लेंगे, लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और दो तीन मैं एग्जांपल करवाता हूँ आपको, वहां से आपको चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। देखना जैसे वही सेम हम लोग क्या करते हैं, जो क्वाड्रेंट वाला जो है वो सेक्शन हम लोग ऐसे कैसे ले लेते हैं ताकि आपको जो क्लैरिटी है चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखना है यहाँ पर, जैसे आपको क्या करना हो, तीसरा जैसे वैल्यू कैलकुलेट करना हो 180 माइनस थीटा के लिए, इसके लिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पहली बात तो ये समझना कि 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे आपको ये चीज़ पता है कि जो एंगल्स बनते हैं 0 आ जाएगा, 90, फिर 180 यहाँ पर आ जाएगा, 270 आ जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर 360 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, 180 में से आपको माइनस करना है। यदि आप 180 में से कुछ भी माइनस करते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। तो ये चीज़ याद रखना कि 90 में कुछ भी प्लस किया जाए, इधर की तरफ यदि कुछ भी प्लस किया जाए या फिर 180 में से कुछ भी माइनस किया जाए, दोनों ही केस में जो क्वाड्रेंट बनेगा वो कौन सा बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। और बेसिकली होता क्या है, किसी भी क्वाड्रेंट में जाने के आपके पास दो तरीके होते हैं, एक तो ये प्लस वाला तरीका होता है और एक ध्यान रखना ये माइनस वाला तरीका होता है। 90 में कुछ भी प्लस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा, 180 में से कुछ भी माइनस करोगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा। सिमिलरली ध्यान रखना यदि 180 में प्लस करते हो या फिर 270 में से माइनस करते हो तो कौन सा क्वाड्रेंट मिल जाएगा हमारे को, थर्ड क्वाड्रेंट मिल जाएगा, राइट। ऐसे ध्यान रखना 270 में कुछ भी प्लस किया जाए या फिर 360 में से कुछ भी माइनस किया जाए, दोनों ही केस में कौन सा क्वाड्रेंट मिल जाएगा हमारे को, फोर्थ क्वाड्रेंट मिल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हर एक क्वाड्रेंट में जाने के आपके पास दो तरीके होते हैं। अभी हम लोग इस वाले केस को समझते हैं। 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा हमारा, सेकेंड क्वाड्रेंट बनेगा। देन उसके बाद में जैसे वैल्यू निकालना हो साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू, ऐसे ही कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा आ जाएगा। ऐसे ही कॉट 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, सेक 180 माइनस थीटा, और लास्ट में आ जाएगा कॉसेक 180 माइनस थीटा। तो वन बाई वन देखते जाना। देखो साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो दो चेंजेस करने होते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। पहला चेंज जो होता है वो किस बेस पर होगा, एंगल बेस पर, ठीक है। पहला जो चेंज करेंगे वो एंगल के बेस पर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये जो 180 है ये 90 का ध्यान रखना इवन मल्टीपल है, एक सम गुणांक है। आप 180 को क्या कर सकते हैं,
90 इंटू टू करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दो जो है वो एक इवन नंबर है, और यदि एक इवन मल्टीपल है तो उस वाले केस में मैंने आपको बताया था नो चेंज रहता है। नो चेंज का मतलब साइन की जगह पर साइन ही आ जाएगा, साइन थीटा बनेगा। ऐसे ही कॉस थीटा आ जाएगा, देन उसके बाद में टेन थीटा आ जाएगा, कोई चेंज नहीं करना, नो चेंज रहेगा यहाँ पर। फिर कॉट थीटा आ जाएगा, देन यहाँ पर सेक थीटा बन जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना कोई चेंज नहीं रहेगा, ऐसे कैसे रह जाएगा। दूसरा जो चेंज करना होगा वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जब चेंज करते हैं तो डिसीजन जो लिया जाएगा वो कौन सी साइड के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर देखना सेकेंड क्वाड्रेंट में एक तो ये जो साइन बन रहा है, ये वाला जो साइन है ये पॉजिटिव रहेगा, और एक ये जो कॉसेक है ये पॉजिटिव रहेगा। तो ध्यान रखना इन दोनों का जो डिसीजन लेंगे लेफ्ट के अकॉर्डिंग लेते हुए, इन दोनों की जो वैल्यू बन रही है इस तरफ, ये वैल्यूज पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं, बाकी मैंने लगा दिया है। बाकी ये दोनों जो वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव आएगी, बाकी जो वैल्यूज बच जाएगी वो सारी की सारी कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और मेन आपको यही ध्यान रखना है, यदि आप इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करते हैं, पहला चेंज करेंगे एंगल के अकॉर्डिंग। यदि वो 90 का ऑड मल्टीपल है, विषम गुणांक है, तो परिवर्तन होगा। लेकिन 90 का इवन मल्टीपल है, यदि एक सम गुणांक है, तो वहां पर चेंज नहीं होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेंट में इतना याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव बनेंगे। पॉजिटिव या नेगेटिव का जो डिसीजन लेना है वो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग लेना है, राइट साइड वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं लेना है। और ये चीज़ याद रख लेना कि पॉजिटिव साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपने कोई साइन नहीं लगा रखा है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और ये चार वैल्यू जो है वो इस वाले केस में नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे देखना, आपको जैसे वैल्यू निकालना हो 180 प्लस थीटा के लिए, ये लास्ट में आपको करवा रहा हूँ। उसके बाद में ध्यान रखना आगे वाले जो केसेस होंगे वो आपको खुद से करने हैं, और उनको नोटबुक के अंदर मेंशन भी करना है। जैसे एक चीज़ समझना, यहाँ पर जो एंगल है वो 180 आ जाता है। 180 में जैसे ही कुछ भी प्लस करोगे तो क्वाड्रेंट कौन सा मिलेगा आपको, थर्ड क्वाड्रेंट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो वैल्यू बन जाएगा, यहाँ पर जो एंगल क्वाड्रेंट बन जाएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब जैसे वैल्यू निकालना हो साइन 180 प्लस थीटा के लिए, कॉस 180 प्लस थीटा कितना बनेगा वो निकालना है। सिमिलरली टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, और लास्ट में कॉसेक 180 प्लस थीटा। यहाँ पर ध्यान रखना इन वैल्यूज को निकालने से पहले एक बार क्या करना, वीडियो को पॉज करके खुद से इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना और मैच करके देखना जो वैल्यूज आपकी आ रही है वो करेक्ट आई कि नहीं है। सबसे पहली चीज देखना, यदि आपको एंगल के बेस पर करना है तो एंगल के बेस पर क्योंकि 180 आ रहा है, तो 180 ध्यान रखना एक इवन मल्टीपल, एक सम गुणांक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर चेंज नहीं होगा, साइन की जगह पर साइन ही आ जाएगा। सिमिलरली कॉस थीटा आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, ऐसे ही कॉट थीटा आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो एंगल के बेस पर जो सॉरी हाँ एंगल के बेस पर जो चेंज होना था वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल बन रहा है। दूसरा जो चेंज करना है वो किसके बेस पर करना है, हमारे को क्वाड्रेंट के बेस पर करना है। और जो डिसीजन लेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव का, वो किस बेस पर लिया जाता है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है तो कौन कौन उसमें पॉजिटिव रहेंगे, एक तो टेन पॉजिटिव होता है और एक कॉट पॉजिटिव होता है, ये दोनों ध्यान रखना पॉजिटिव रहेंगे। तो इनकी वैल्यू ध्यान रखना पॉजिटिव आएगी, वो पॉजिटिव साइन में लगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि यदि आप पॉजिटिव नहीं लगा रहे तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कहलाएगा। लेकिन बाकी जो चार बच जाएंगे, साइन, कॉस, सेक और कॉसेक, इन चारों के लिए ध्यान रखना वैल्यू जो है वो कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। आई होप आपने इसको वीडियो पॉज करके किया होगा, और जो आपका आंसर आ रहा होगा वो इसी तरह से आ रहा होगा। ठीक है, एक और मैं आपको करवा रहा हूँ, उसके बाद वाले जितने भी बनेंगे वो सब आपको करने हैं, ध्यान रखना, और मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से करने हैं। देखना जैसे यहाँ पर, जैसे इस तरह से एक शेप हम लोग ले लेंगे यहाँ पर क्वाड्रेंट जो है उसके लिए, और हमको क्या करना है, अब जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो करना है सपोज 270 प्लस सीटा के लिए। ध्यान रखना 270 माइनस सीटा का मैंने नहीं करवाया है, वो आपको खुद से करना है। यहीं पर पहले क्या करना, 270 प्लस सीटा का करने से पहले 270 माइनस सीटा का क्या बनेगा वो आपको खुद से लिखना है। ठीक है, 270 प्लस सीटा का जो है वो मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो जैसे एंगल्स जो बनेंगे वो जीरो आ जाता है, 90
180 आ जाएगा, 270 आ जाएगा, और लास्ट में वापस घूम करके कितना आ जाएगा यहाँ पर 360 आ जाएगा। अब आप एक चीज़ समझना, 270 में जैसे ही कुछ भी प्लस करेंगे तो क्वाड्रेंट जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा हमारे को, फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा। तो यहाँ से एक चीज़ कह सकते हैं कि 270 प्लस सीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यदि हमको वैल्यू निकालना हो साइन 270 प्लस सीटा के लिए, कॉस 270 प्लस थीटा के लिए वैल्यू निकालना है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना वही सेम चीज़ करनी है। वीडियो को पॉज करो यहीं पर और फटाफट से इनका वैल्यू निकाल के रखो। फिर आपको मैच करना है कि जो आपने वैल्यूज़ निकाली है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। देन ऐसे ही सेक आ जाएगा 270 प्लस थीटा, और लास्ट में बन जाएगा कॉस सेक 270 प्लस थीटा। तो 1 बाई 1 देखते जाना यहाँ पर। वही सेम चीज़ है, दो चेंजेस करने होते हैं। पहला जो चेंज करेंगे वो हम लोग किस बेस पर करेंगे, एंगल के बेस पर करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 270 आ रहा है और 270 जो है उसको आप 90 इंटू 3 करके लिख सकते हो। तो ध्यान रखना ये एक ऑड मल्टीपल है, एक विषम गुणांक है, और जब ये ऑड मल्टीपल होता है, विषम गुणांक होता है, तो उस वाले केस में चेंज जो होते हैं वो होते हैं वहाँ पर, है ना। चेंज जो होते हैं वो वहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। साइन का जो वैल्यू है वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस का जो वैल्यू है वो साइन थीटा के अंदर, टेन जो है वो कन्वर्ट होगा कॉट के अंदर, कॉट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेन थीटा के अंदर, सेक का वैल्यू कन्वर्ट होगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक का जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेक थीटा के अंदर। एंगल के बेस पर जो चेंज है वो हमने कर दिया। देन दूसरा हमारे को करना होता है किस बेस के ऊपर, क्वाड्रेंट के बेस पर हमारे को चेंज करना है। क्योंकि यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है और सेक का जो वैल्यू होता है वो भी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव जो डिसाइड करने होते हैं वो कौन से साइड के अकॉर्डिंग करने होते हैं, लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना कॉस और सेक जो बनते हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, तो इनकी ध्यान रखना जो राइट साइड में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन बाकी जो चार हो जाएंगे साइन, टेन, कॉट और कॉसेक, ये चार ध्यान रखना नेगेटिव होते हैं फोर्थ वाले में, तो इनकी राइट साइड पर जो वैल्यूज है वो कैसी आ जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी। हमेशा याद रखना पॉजिटिव या नेगेटिव का जो डिसीजन लिया जाएगा वो लेफ्ट साइड के बेस पर लिया जाता है, राइट साइड के बेस पर डिसीजन मत ले लेना, अदरवाइज आपके आंसर जो है वो गलत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको क्या करना है, दो चीज़ें आपको ट्राई करनी है। एक तो 270 माइनस थीटा, इसके लिए क्या क्या वैल्यूज बनेगी वो निकालना, और एक 360 माइनस थीटा, इसके लिए क्या वैल्यूज बनेगी वो भी आपको निकालनी है। ठीक है, और इनको 1 बाई 1 क्या करना, सीक्वेंस वाइज लिखते जाना। सबसे पहले 90 माइनस थीटा, फिर 90 प्लस थीटा, फिर 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, फिर 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और फिर यहाँ पर ऐसे ही 360 माइनस थीटा, ये आपको करना है। 360 प्लस थीटा जो मैं करवा रहा हूँ, और ये जो 360 प्लस थीटा वाला करवाऊंगा, वहां से आपको एक जो रूल है वो भी समझ में आ जाएगा। देखना है ऐसे, जैसे आपको 360 प्लस थीटा के लिए आपको कैलकुलेट करना हो, क्वाड्रेंट जो बनेंगे वो इस तरह से बन जाएंगे। 360 जो आएगा, यदि आप 0 से स्टार्ट करते हो तो वापस 360 यहीं पर आ जाएगा। और यदि आप 360 में कुछ भी प्लस करते हैं, ठीक है, 0 में कुछ भी प्लस करोगे तो भी ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलता है। और यदि आप 360 वापस घूम करके यहीं पर आता है, उसमें कुछ भी प्लस करेंगे तो भी हमारे को क्वाड्रेंट कौन सा मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल जाएगा। हमको 360 प्लस थीटा के लिए निकालना है। ठीक है, तो पहली बात तो 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, ये चीज़ याद रखनी है। अब जैसे वैल्यू निकालना हो साइन 360 प्लस थीटा का, और इनको क्या करना, वीडियो को यहीं पर पॉज करना, फटाफट से पहले खुद से वैल्यू निकालना, फिर इनको मैच कर लेना। जैसे वैल्यू आपको निकालना हो 360 प्लस थीटा के लिए साइन कॉस 10, देन कॉट आ जाएगा 360 प्लस थीटा। सिमिलरली सेक आ जाएगा 360 प्लस थीटा, और लास्ट में आ जाएगा कॉसेक 360 प्लस थीटा। वही सेम चीज़ है, दो चेंजेस आपको करने होते हैं। पहला जो चेंज होगा वो एंगल के बेस पर होगा, क्योंकि यहाँ पर 360 है तो 360 को ध्यान रखना आप 90 इंटू 4 करके लिख सकते हैं। और क्योंकि ये जो मल्टीपल है वो एक इवन मल्टीपल आ रहा है, एक सम गुणांक आ रहा है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, साइन थीटा लिख देंगे। यहाँ पर ऐसे ही ये कॉस थीटा आ जाएगा, टेन थीटा, ध्यान रख लेना ये क्योंकि इवन मल्टीपल है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे कैसे आ जाएंगे। सेक 360 प्लस थीटा जो बनेगा उसको आप सेक थीटा में लिख देंगे। ऐसे ही जो वैल्यू है वो यहाँ पर
कॉसेक थीटा आ जाएगा। एंगल के बेस पर जो चेंज था वो हमने कर दिया। देन हमको करना होता है क्वाड्रेंट के बेस पर। यहाँ पर जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल्दो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव जो डिसाइड करना है वो लेफ्ट साइड के बेस पर करना है, बट क्योंकि ये सारे पॉजिटिव है तो इस तरफ जो राइट साइड वाली जो वैल्यूज बनेगी ये सारी की सारी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये चीज़ आपका यहाँ से वैल्यूज बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और जो मैंने आपको रूल लिखवाया था 360 या 360 के किसी मल्टीपल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो रूल ध्यान रखना यहीं से बन करके आता है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, क्या यहाँ पर 360 का कोई इफेक्ट आया, क्या नहीं आया। आप सीधा यहाँ से क्या करेंगे, 360 को हटाते चले जाएंगे और डायरेक्टली क्या करेंगे, साइन थीटा जो है उसको आगे शिफ्ट कर देंगे। 360 का कोई इफेक्ट नहीं बन रहा है यहाँ पर। ऐसे ही कॉस आ जाएगा, थीटा आगे चले जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और ये ध्यान रखना 360 या उसके कोई मल्टीपल का कोई इफेक्ट तब नहीं आएगा जब साइन, ध्यान रखना यहाँ पर कैसा होगा, प्लस का। ध्यान रखना माइनस वाले केस में ये नहीं कर लेना, ये नहीं कर लेना कि 360 माइनस थीटा वाले केस में आप 360 को कैंसिल कर दो, राइट। 360 प्लस वाला केस है, उस वाले केस में आप इसको कैंसिल करते चले जाना और केवल जो थीटा जो है उसको आगे शिफ्ट करते चले जाना। ये कर लोगे यहाँ से, ठीक है। एक तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। एक और चीज क्या बन सकती है वो और थोड़ा समझना है, ऐसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम के लिए। जैसे आपको क्या करना हो, नेगेटिव एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे माइनस थीटा बोला जाए तो माइनस थीटा के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। पहली बात तो ये समझना, माइनस थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जीरो माइनस थीटा। जीरो जो आता है वो इस जगह पर आता है, और जीरो में से यदि आप कुछ भी माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, राइट। पहली बात तो याद रखना, यदि आप माइनस थीटा वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो माइनस थीटा को हम जीरो माइनस थीटा करके लिख सकते हैं। यदि आप जीरो में से कुछ भी माइनस करते हैं तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के वे में इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे आपको वैल्यू निकालना हो, साइन माइनस थीटा का वैल्यू, कॉस माइनस थीटा, टेन आ जाएगा माइनस थीटा के साथ में, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, और लास्ट में आ जाएगा कॉसेक माइनस थीटा। इनमें हम सब में क्या करेंगे, एक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपको इनको क्या करना है, खुद से लिखना है। माइनस थीटा की जगह हम क्या कर देंगे, जीरो माइनस थीटा करके लिख देंगे यहाँ पर। अब क्योंकि दो चेंजेस करने हैं आपको, एक तो करना है एंगल के बेस पर, दूसरा जो चेंज करना होता है वो क्वाड्रेंट के बेस पर करना है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है जीरो, ये ध्यान रखना एक इवन मल्टीपल है। जैसे मैंने आपको जो लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें बताया था कि जीरो जो बनेगा उसको भी ध्यान रखना हम लोग इवन मल्टीपल में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर जीरो क्योंकि एक इवन मल्टीपल में काउंट होगा तो यहाँ पर जो चेंज होगा वो एक्चुअली में नो चेंज रहेगा। ये साइन जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये थीटा जो है वो भी ऐसे कैसे आ जाएगा। उसके बाद में ये जो एंगल बन रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का जो वैल्यू होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ध्यान रखना इसकी जो राइट साइड जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जीरो माइनस थीटा करके लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये जो जीरो जो है वो एक इवन मल्टीपल है, एक सम गुणांक है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। कॉस जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, थीटा जो है वो भी ऐसे कैसे आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, जीरो माइनस कर रहे हो तो जो क्वाड्रेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस का वैल्यू कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो ये ध्यान रखना राइट साइड में जो वैल्यू है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही ध्यान रखना, आप ट्राई करना टेन माइनस थीटा का वैल्यू निकालना, वो कितना आ जाएगा, माइनस का टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा निकालोगे तो माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा। सेक माइनस थीटा निकाल के देखना, वो एक्चुअली में सेक थीटा ही आ जाएगा। और कॉसेक माइनस थीटा निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका माइनस का कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो देखो इसको याद कैसे करना होता है वो याद रखना। नेगेटिव एंगल वाले केस में क्या होता है, कॉस हो गया और सेक जो होता है ये ध्यान रखना नेगेटिव साइन को खा जाते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव साइन को अपने आप के अंदर ही शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर चाहे से माइनस थीटा लिखा जाए चाहे थीटा लिखा जाए कोई इफेक्ट नहीं आता है, राइट। लेकिन साइन हो गया, टेन थीटा टेन माइनस थीटा हो गया, कॉट हो जाएगा और कॉसेक हो जाएगा। ये ध्यान रखना नेगेटिव साइन को बाहर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, राइट। कॉस और सेक जो होते हैं वो नेगेटिव को खा जाएंगे,
जबकि साइन हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया और कॉसेक हो गया, ये ध्यान रखना नेगेटिव साइन की जो नेगेटिव जो साइन आ रहा है उसको बाहर की तरफ वॉमिट कर देते हैं, बाहर निकाल देंगे ये लोग। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना है। तो मैंने आपको जो सारे जो पॉइंट्स है इस क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग वो मैंने थियोरटिकली आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्या क्या पॉइंट्स बताएं, आप हर चीज को ध्यान रखना, केवल ये दो पॉइंट्स याद रख लो। जो चेंजेस करने होते हैं वो आपको दो चेंज करने होते हैं। ठीक है, पहला चेंज करना है एंगल के बेस पर। एंगल के बेस पर इतना याद रखना कि यदि 90 का ऑड मल्टीपल है, विषम गुणांक है, तो साइन कॉस दोनों इंटरचेंज होंगे। टेन कॉट इंटरचेंज होता है, सेक और कॉसेक जो है वो भी इंटरचेंज होगा। लेकिन यदि 90 का इवन मल्टीपल है, जीरो भी ध्यान रखना इसी में काउंट होगा, तो यदि इवन मल्टीपल है तो वहां पर नो चेंज रहेगा। दूसरा जो चेंज करना होता है वो आपको क्वाड्रेंट के बेस पर करना होता है। क्वाड्रेंट के बेस पर आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव बनेगा, सेकंड में साइन कॉसेक, थर्ड के अंदर टेन कॉट, फोर्थ के अंदर कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव बनेंगे। और ये ध्यान रखना पॉजिटिव या नेगेटिव का जो डिसीजन लेना है वो कौन सी साइड के अकॉर्डिंग लेना है, लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग। देन तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना कि 360 या फिर 360 का कोई भी मल्टीपल हो, ध्यान रखना मल्टीपल ऑफ 360 हो या 360 हो तो उसका ध्यान रखना कोई इफेक्ट नहीं आता, आप उसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं वहां से और आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इसके मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे 360 का गुणांक ले लेंगे 720 हो जाएगा, 1080 हो गया, 1440 हो जाएगा, वो सब इसमें आ जाएंगे। और फोर्थ ये ध्यान रखना कि नेगेटिव एंगल के साथ में कैसे ट्रीट किया जाता है। कॉस और सेक जो है वो नेगेटिव को खा जाएंगे, जबकि साइन, टेन, कॉट और कॉसेक ये नेगेटिव को क्या करते हैं, बाहर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो पार्ट है वो मैंने आपको कंक्लूड कर दिया है यहाँ से। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। और इनके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर 1 करवाया था, जो बेसिक्स करवाए थे आपको, उनके बेस पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये ध्यान रखना आपका थ्योरी वाला पार्ट जो है वो आज पूरा हो जाएगा। बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसका थ्योरी वाला पार्ट आज पूरा हो जाएगा। इसके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग ट्राई करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपको करवाता जाऊंगा। तो अगले लेक्चर में आने से पहले क्या करना है, जो लेक्चर 1 जो था ट्रिग्नोमेट्री का वो पूरा आपको कवर करके आना है, क्योंकि वहीं से ध्यान रखना उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ऑन द सेम टाइम एक और चीज इस लेक्चर में अभी हम लोग को कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की टोटल 7 प्रॉपर्टी आपको लिखवा दी थी, लेकिन मैंने ये बताया था कि 9 प्रॉपर्टी बनती है। तो बाकी की जो 2 प्रॉपर्टी जो बच गई है वो अब आपको समझ में आ जाएगी, तो उनको अब समझ से जाना, देखना है ऐसे। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की टोटल 9 प्रॉपर्टी जो मैंने लिखवानी है वो अब आपको समझ में आ जाएगी। वहां पर मैंने क्या लिखवाया था, एफ थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ये कंपलसरी ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग में क्या था, जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखवाई थी उसमें लिखवाया था कि साइन स्क्वायर, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो मैंने लिखवाई थी उसमें क्या लिखवाया था मैंने आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना आता है यहाँ पर, 1 आता है। यहाँ पर ये कंडीशन लिखवाई थी कि जो एंगल होते हैं वो कैसे होने चाहिए, यहाँ पर सेम होने चाहिए। ये तो ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो थी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, वहां पर मैंने आपको लिखवा दिया था कि जो एंगल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जैसे हम इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यदि हम थीटा वन के लिए लिखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। या फिर यदि आप इसको थीटा टू के लिए लिखते हो तो साइन स्क्वायर थीटा टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू, वो भी कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर तो क्या था, दोनों केस में हमने जो एंगल लिए हैं वो सेम लिए हैं। हमको क्या करना है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट करना है। तो देखते जाना कैसे कन्वर्ट करोगे। यहां से हम क्या कर सकते हैं, थीटा टू का जो वैल्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा वन, ये लिख सकते हैं। और मैं इस वाले का यूज कर रहा हूं, तो देखता है यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो कंडीशन होती है थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू 90, तो यहाँ से क्या करना, थीटा टू का जो वैल्यू है वो 90 माइनस थीटा वन आ जाएगा और वो हमको मेंशन करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले का यूज मत करना, आप इस सेकंड वाले का यूज कर लेना। ये वाला जो है ना, इस वाले का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा टू की जगह पर 90 माइनस थीटा वन रख देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा टू की जगह पर 90 माइनस थीटा वन रख देंगे। देन यहाँ पर
कॉस स्क्वायर थीटा टू जो है उसको ऐसे कैसे रखना है, इसको चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना। एक को ऐसे कैसे रखना, एक को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखना, स्क्वायर को एक बार साइड में रखना, 90 माइनस थीटा वन, जैसे अभी मैंने कन्वर्ट करवाया था, जो क्वाड्रेंट वाले जो थे वहां पर मैंने आपको बताया था 90 जो है वो एक ऑड मल्टीपल है, एक विषम गुणांक है। तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, कॉस के अंदर। स्क्वायर जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, थीटा वन जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा टू जो है वो यहाँ पर ऐसे कैसे रह जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा समझना है यहाँ पर। हम क्या करेंगे, जो कंडीशन है थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर 90, इस कंडीशन से क्या करेंगे, थीटा टू का जो वैल्यू है 90 माइनस थीटा वन वो निकाल लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाले के अंदर पुट कर देंगे, थीटा टू की जगह पर 90 माइनस थीटा वन रख देंगे। ऐसे ये वाला जो थीटा टू है इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको हम लोग ऐसे कैसे रख लेंगे, और बराबर में जो वन है वो स्टार्टिंग से चल रहा है वो ऐसे कैसे रह जाएगा। देन अभी जो क्वाड्रेंट के जो हमने रूल सीखे थे, 90 माइनस थीटा वन के लिए क्या होगा, क्योंकि ये 90 है, एक ऑड मल्टीपल है, एक विषम गुणांक है, तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, कॉस के अंदर चेंज हो जाएगा। 90 माइनस है तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जो साइन होता है वो पॉजिटिव रहेगा, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो कॉस जो आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। और इवन ध्यान रखना, यहाँ पर यदि नेगेटिव भी आता तो भी कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है, और स्क्वायर ध्यान रखना नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हो तो वो भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये थीटा वन जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा टू जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। सेम देखो आप यहाँ से क्या कर सकते हो और समझना, यदि आप इस वाले के अकॉर्डिंग थीटा वन का वैल्यू लिखते हैं तो वो क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा टू, ये भी तो लिख सकते हैं आप यहाँ से। तो इस वाले में हम जब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा वन जो है उसको ऐसे कैसे रखना, ये वाला जो थीटा वन जो है इस वाले थीटा वन की जगह पर 90 माइनस थीटा टू रख देंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा टू रख देंगे, और बराबर में जो वन चल रहा है वो ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, पहली बात तो 90 एक ऑड मल्टीपल है, एक विषम गुणांक है, तो चेंज तो होगा। कॉस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, 90 माइनस कर रहे हो तो क्वाड्रेंट बनेगा फर्स्ट वाला, जिसमें कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, थीटा टू ऐसे कैसे आ जाएगा, ये जो स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ था साइन स्क्वायर थीटा वन, ये भी ऐसे कैसे आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी बनती है, ध्यान रखना, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन नहीं करी थी वो अब आपको यहाँ से प्रॉपर्टी समझ लेनी है। एक तो ये वाला याद रखना है, और इनको मैं भी एग्जाम्पल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दूंगा तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना, और एक ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल की फॉर्म में देखते जाना क्या क्या चीज़ें बनती है। जैसे इस तरह से बोला जाए, देखो एक चीज़ यहाँ पर ये और ध्यान रखना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका थी, उसमें क्या था, साइन था यहाँ पर और यहाँ पर कॉस था। तो दोनों के जो एंगल जो थे वो कैसे होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे। लेकिन जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी है उसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो सेम है, दोनों तरफ जो है वो साइन स्क्वायर आ रहा है, लेकिन एंगल जो है वो इस तरह से होने चाहिए कि जोड़ने पर कितना मिले, 90 मिलना चाहिए। ऐसे यहाँ पर भी देख सकते हो, दोनों तरफ क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर आ रहा है, ये दोनों जगह पर कॉस आ रहा है, तो एंगल जो है थीटा वन और थीटा टू इनको जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए हमारे को, 90 मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उसमें क्या चीज चलनी है, और एक जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसमें क्या चलेगा, यहां से याद रख लेना। एक बार मैं एग्जाम्पल बाद में करवाता हूँ, पहले आप इस चीज को समझना। एग्जाम्पल को भी हम लोग बाद में देखते हैं, इसको थोड़ा समझ लो पहले फटाफट से। ये चीज याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये दोनों अलग अलग रहेंगे। लेकिन यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी की बात की जाए तो उसमें क्या रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बनते हैं वो सेम बनते हैं, दोनों तरफ या तो साइन स्क्वायर रहेगा या फिर दोनों तरफ ही कॉस स्क्वायर रहेगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो रहते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो ध्यान रखना इसमें एंगल जो बनते हैं थीटा वन थीटा टू ये इस तरह से होने चाहिए कि दोनों को प्लस करने पर कितना आ जाए, 90 आ जाए। जबकि यहाँ पर ध्यान रखना एंगल जो रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। तो एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट हो जाएंगे, ये इस तरह से हो जाएंगे।
और यदि एंगल डिफरेंट है, थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो सेम हो जाएंगे। कोई एक चीज़ तो ध्यान रखना सेम रहेगी। यदि एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट हो जाएंगे, जैसे ये फर्स्ट वाला केस हो जाएगा। और यदि एंगल डिफरेंट है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो सेम हो जाएंगे। ये इसका फाइनल कंक्लूजन है, इसको याद रख लेना। इसको मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर देता हूँ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बनता है वो देखना। जैसे पहला एग्जाम्पल, आपको ये बोला जाए साइन स्क्वायर 41 प्लस कॉस स्क्वायर 41, इसका वैल्यू पूछा जाए कितना आएगा वो बताना है। तो यहाँ पर देखना एंगल जो है वो दोनों के सेम है। यदि एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। ऐसे यदि आपको ये बोला जाए साइन स्क्वायर 41 प्लस साइन स्क्वायर 41, ये आपको दे रखा है, तो यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व करना, एंगल जो है वो दोनों जगह पर सेम आ गया। एंगल सेम आ रहा है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो डिफरेंट होना चाहिए। यहां पर क्या किया इन्होंने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो भी सेम दे दिया। तो ध्यान रखना इसका जो वैल्यू है वो 1 के बराबर नहीं आएगा, ये चीज बन जाएगी। इस तरह से यदि आपको दिया जाए जैसे साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53, इस तरह से आपको दे रखा हूं, एक सेकेंड। इस तरह से आपको बोला गया है साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53 दे रखा है। यहां पर आप एक चीज देखना, दोनों के जो एंगल है वो डिफरेंट है। एंगल डिफरेंट है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए? सेम होना चाहिए। या तो दोनों के दोनों साइन स्क्वायर हो जाए या फिर दोनों के दोनों कॉस स्क्वायर हो जाए। और यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व करना, 53 और 37 यदि आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो 90 बन रहा है। तो ध्यान रखना हम इसका वैल्यू 1 के बराबर लिख सकते हैं। लेकिन जैसे आपको इस तरह से बोला जाए कॉस स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 78, इस तरह से आपको दे रखा है, क्या इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा? क्या नहीं आएगा। यहाँ पर आप एक चीज चेक करना, एंगल जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आ गए, वो भी ठीक है। लेकिन यदि हम 32 और 78 को प्लस करते हैं तो हमारे को 90 नहीं मिल रहा है। और क्योंकि यदि वो 90 नहीं मिल रहा तो ध्यान रखना इसका वैल्यू 1 के बराबर नहीं आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों डिफरेंट बनेंगे, और यदि आप इनको प्लस करते हैं तो वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा। यदि एंगल सेम है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट नहीं आ रहे, दोनों तरफ आपने सेम ले लिया, तो फिर ध्यान रखना वो वैल्यू 1 के बराबर नहीं आएगा। यदि एंगल आप डिफरेंट डिफरेंट लेते हो, 37 और 53 लिया, तो ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो सेम लेकर के चलना पड़ेगा, साइन स्क्वायर लेकर के चलना पड़ेगा। और ये एंगल भी ध्यान रखना इस तरह से होने चाहिए कि इनको प्लस करने पर कितना मिलना चाहिए हमारे को? 90 मिलना चाहिए। वो 90 यदि मिल गया तो इसका मतलब हम वैल्यू जो है उसको 1 के बराबर लिख सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ पर जो है वो 32 और 78 आया, और इनको यदि हम लोग प्लस करते हैं तो हमको 90 नहीं मिल रहा है। तो ध्यान रखना इसका वैल्यू 1 के बराबर नहीं आएगा। तो मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ, रिप्लाई करते जाना फटाफट से, किस केस में 1 बनेगा, किस में नहीं बनेगा। जैसे आपको बोला जाए साइन स्क्वायर 57 प्लस कॉस स्क्वायर 57, क्या इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा? होगा। ध्यान रखना इसका वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आएगा, क्योंकि 53 और 53 दोनों तरफ एंगल सेम है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट हो गए, वैल्यू जो है 1 के बराबर आ जाएगा। जैसे आपको बोला जाए कॉस स्क्वायर 87 प्लस कॉस स्क्वायर 3, क्या इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा या नहीं आएगा? आप चेक करना, 3 और 87 को यदि हम लोग जोड़ते हैं 90 मिल रहा है। तो यदि हमारे को एंगल डिफरेंट है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होने चाहिए थे, वो सेम भी है, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा। ऐसे यदि आपको बोला जाए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 38, इस वाले केस में क्या इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा या नहीं आएगा? आप चेक करेंगे यहाँ पर 63 और 38 यदि आप दोनों को प्लस करते हैं तो ध्यान रखना 90 नहीं बन रहा है, और क्योंकि 90 नहीं बन रहा तो इसका वैल्यू 1 के बराबर नहीं आएगा। तो ओवरऑल ध्यान रखना, मैंने आपको टोटल 9 प्रॉपर्टी करवा दी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिगार्डिंग। उन सारी प्रॉपर्टी को मैं एक साथ लिखवा रहा हूँ, और आपको भी क्या करना है, सबको एक साथ लिख लेना।
इफ थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर आपको दे रखा हो 90 डिग्री, तो पहली प्रॉपर्टी क्या बनती है, साइन का जो वैल्यू बनेगा वो किसके बराबर आएगा, कॉस के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली टेन का जो वैल्यू बनेगा वो कॉट के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही जो सेक का जो वैल्यू बनेगा, सेक थीटा का जो वैल्यू बनेगा, सेक थीटा वन जो आ जाएगा वो कॉसेक थीटा टू के बराबर आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी ये बनेगी कि दो टेन का यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना दोनों टी से स्टार्ट होने चाहिए, तो दो टेन का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना मिलेगा, हमारे को 1 मिलेगा। ऐसे ही ध्यान रखना दो कॉट का जो मल्टीप्लीकेशन है, कॉट थीटा वन कॉट थीटा टू, इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखना एस से स्टार्ट होने वाले, ध्यान रखना एस से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं, एक तो साइन थीटा हो जाएगा और एक सेक थीटा टू हो जाएगा। साइन थीटा वन और सेक थीटा टू, इन दोनों का गुणांक भी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखना सी से स्टार्ट होने वाले कॉस थीटा वन इंटू, जब आप कॉसेक थीटा टू करेंगे तो वो भी कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। दो प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी करवा दी है, साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू, ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू इक्वल टू, ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये ध्यान रखना टोटल 9 प्रॉपर्टी बनती है जो आपको याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। यदि आप इनको याद करके जाते हैं एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली बगैर कोई क्वेश्चन सॉल्व किए हुए डायरेक्ट आप लोग आंसर टिक कर जाएंगे। और ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, इस प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन बन करके आता है वो आपका रिवर्स वे में बन करके आता है। मतलब होगा क्या कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखा होगा और हमको इस वे में इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये रिवर्स वे में यूज करना पड़ेगा। और इनके क्या करूंगा मैं, अब जो ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक थ्योरी है, बेसिक पार्ट की जो थ्योरी है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो से क्या करते जाएंगे हम लोग, 1 बाई 1, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर 1 जो था जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था, उनके ऊपर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कल वाला जो सेशन बनेगा उसको अटेंड करने से पहले जो लेक्चर 1 जो है उसको प्रॉपरली देख करके आना, उसको रिवाइज करके आना, क्योंकि उसी के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो उसको प्रॉपरली रिवाइज करके आना। तो ये चीज़ आपको करनी है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ अर्थमेटिक के रिगार्डिंग, मेरे पास अर्थमेटिक के लिए भी क्या आ रहा है, बहुत डिमांड में आ रही है कि अर्थमेटिक स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी दोनों टॉपिक, मतलब दोनों जो पार्ट है एडवांस और अर्थमेटिक, उनको एक साथ लेकर के चलना तो आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए आप क्या करना, जो अर्थमेटिक के जैसे जो मैं मिनी सेशंस अपलोड करता हूँ, जो शॉर्टकट वाले जो तरीके होते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको क्या करना है एग्जाम में जाकर के, तो वही मेथड यूज करना है ना जो वहां पर एप्लीकेबल होंगे। तो मैं करता क्या जाऊंगा, अर्थमेटिक में जहां जहां पर शॉर्टकट बन सकते हैं उन शॉर्टकट के जो मिनी सेशन है वो डेली शाम के टाइम पे मैं अपलोड करूंगा। तो उनको भी आप लोग देखते रहना, ठीक है। उनको क्या करना है, शॉर्ट मतलब शॉर्ट नोट्स बनाते जाना उनके। और इसके साथ में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको तो मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा ही सही, तो इसके आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद में आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। प्रॉपरली नोट्स बनाना, घर में रहना और पढ़ाई करते जाना। और अगले वाले लेक्चर को अटेंड करने से पहले जो लेक्चर 1 जो है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको जरूर रिवाइज करके आना, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे। सेशन जो है वो यहीं पर कंप्लीट होता है।